सो हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि क्या सिर्फ बीसीए डिग्री एनफ है जॉब के लिए। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इट्स बेटर कि हम थोड़ा देख ले कि रियल लाइफ में एक्चुअली में क्या स्टेटस है जॉब का। अब एक ये जॉब डिस्क्रिप्शन देखो, इट इज ऑफ एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मतलब एक फ्रेशर जो पर्सन होता है उसका ये जॉब टाइटल होता है। तो इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या है कि वी आर सीकिंग एन एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु हैज ग्रेजुएटेड विद अ मिनिमम ऑफ 60% इन बी और बी टेक एंड नॉट अर्लियर देन 2022। इसको छोड़ दो 2022, बट हाँ क्वालिफिकेशंस में 60% और बी टेक मांगते हैं। ठीक है, अभी इसमें मांग रहे हैं, बट नीचे पढ़ो, इसमें ये भी लिखा है कि बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। तो लेट्स से किसी ने बी से करी हुई है प्लस एम से करी हुई है तो वो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखो कि आपके पास पाइथन, जावा और एंगुलर का अगर होगा तो वुड बी हेल्पफुल। अब एक और जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं, ये भी एक कंपनी का है और इनका पहले बैकग्राउंड देखते हैं इन्होंने क्या मांगा है कि बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ टायर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज, IITs, बिट्स पिलानी, NSIT, DC, NITs एंड ट्रिपल ITs। ठीक है, अब बैचलर डिग्री भी होनी चाहिए और इन टॉप कॉलेजेस से होना चाहिए, IITs और NITs से। देन 1 to 2 ईयर ऑफ प्रायर प्रोडक्ट एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं, NIT भी मांग रहे हैं। कैंडिडेट शुड बी गुड इन मैट्रिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग अलॉन्ग विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसको छोड़ो, बट इसमें आप देख रहे हो कि क्या मांग रहे हैं, बैचलर्स डिग्री मांग रहे हैं, वो भी IITs और NIT से मांग रहे हैं। अब अगर हम BCA करते हैं किसी नॉर्मल कॉलेज से तो ये वाले जॉब के लिए तो हम नहीं ही अप्लाई कर पाएंगे। मतलब हमें लगेगा कि एक तो आप बहुत ज़्यादा वो फील करोगे कि शायद मैं इस जॉब के लायक नहीं हूँ। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक और जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं विच इज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट में कंसल्टेंट फुल स्टैक इंजीनियर। तो क्वालिफिकेशंस पे पहले आते हैं, तो 4 to 10 ईयर ऑफ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर एक्सपीरियंस। ये है एक्सपीरियंस वालों के लिए जिसमें 4 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट उसके साथ ये देखो क्या है कि बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और रिलेटेड डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ऑल्दो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, बट स्टिल दे कंसिडर द क्वालिफिकेशन। मतलब अगर दो बंदे जाते हैं जिनके पास लेट्स से 12 साल का एक्सपीरियंस होता है, बट उन्होंने ना बैचलर्स डिग्री नहीं उनके पास, या फिर कह सकते हैं कि मतलब उन्होंने सिर्फ स्किल्स सीख ली थी, फिर उनके स्टार्टअप और बाकी के थ्रू इनके पास एक्सपीरियंस हो गया था। बट एक ऐसा पर्सन है जिसके पास बैचलर्स डिग्री भी है और इतने साल का एक्सपीरियंस भी है, उसको प्रीफरेंस मिल जाती है। उसके बाद देखो आपके पास क्या होनी चाहिए कि कुछ सर्टिफिकेशंस भी होने चाहिए। कुछ सर्टिफिकेशन इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट और क्लाउड सर्टिफिकेशंस आर प्रीफर्ड, मतलब एक्सपीरियंस के साथ साथ तुम्हारे पास सर्टिफिकेशंस भी हो, बैचलर्स डिग्री भी हो। उसके बाद अगर हम कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो देखो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस .NET, Web APIs, Node.js, front-end technologies, JavaScript, TypeScript, Angular और React, a strong understanding of application development across UI, APIs। मतलब बहुत सारे ऐसे चीजें जो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत सारी होती हैं। तो ये सब मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ कि आपको ये थोड़ा आइडिया सा लग जाएगा कि अगर हम सिर्फ BCA करके सोच रहे हैं कि हमें जॉब मिल जाएगी वो भी आज के टाइम पे, तो बहुत ही मुश्किल है। या तो आपने BCA ली हो और आपके पास स्किल बहुत मतलब टॉप की एकदम तगड़ी हो, बट जब रिज्यूमे स्कैन होता है, जब आप किसी को रिज्यूमे भेजते हो या कहीं से आप रेफरल मांगते हो, आपके रिज्यूमे की स्क्रीनिंग होती है। कई बार वो इन पर्सन, मतलब एक ह्यूमन बीइंग होता है जो पूरे आपके रिज्यूमे को देखता है, और कई बार सिर्फ AI टूल्स एक एल्गोरिथम रन करती है, वो देखती है कि ये चीज़ें मैच हो रही है, नहीं मैच हो रही है इस रिज्यूमे में। अगर मैच होती है तो वही रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होते हैं। अब अगर मान लो आपके पास ये नहीं, आपके पास सिर्फ स्किल है, तो आपका रिज्यूमे खिसक जाएगा, मतलब कोई देखेगा भी नहीं उसको। अगर आप BCA कर रहे हो, मतलब बैचलर्स डिग्री ले भी रहे हो, तो या तो किसी टॉप के IITs, NITs या जैसे उसने जो कॉलेजेस बताए थे वहां से ले रहे हो, गवर्नमेंट कॉलेजेस से। अगर वहां से नहीं ले रहे हो तो जो मैं सजेस्ट करता हूँ कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि MC अगर आप कर भी रहे हो तो NIMSIT के थ्रू जाओ, NITs के थ्रू जाओ, बिकॉज NITs एंड ट्रिपल ITs और IITs में जॉब्स आर स्टिल इजी। कुछ कंपनीज एटलीस्ट आती हैं प्लेसमेंट के लिए, बट जब आप ऑफ कैंपस जाते हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। अलग अलग कॉलेजेस से बच्चे आते हैं, पूरे देश से बच्चे आते हैं, पता नहीं कहाँ से बच्चे आते हैं। उनके पास आपको आइडिया नहीं है कितना एक्सपीरियंस है, और जब उनके पास बहुत ज़्यादा लोगों के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि कंपनीज को यार प्रॉफिट चाहिए, तो उनको ऐसे बंदे चाहिए जो अच्छा स्किल हो, जिनके पास जो और अच्छा रिवेन्यू जनरेट कर पाए उस कंपनी के लिए। वो ये नहीं देखते कि फ्रेशर हो, चलो पढ़ा दो, बाद में ये कर लेंगे। मतलब बहुत ही रेयर होता है, इम्पॉसिबल नहीं है बट रेयर होता है। मतलब अगर सिंपल में पूछो कि क्या BCA के बाद जॉब ले सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। और मुझे लगता है कि ये तो मैंने आपको सिर्फ 3 जॉब डिस्क्रिप्शन दिखाया, मैं एक और देख रहा था जिसमें ये था कि आपने कम से कम 5-6 साल इन कॉलेज फुल टाइम पढ़ाई करी है। मतलब वो पूरा एजुकेशन जो आपका पूरा टाइम है वो 5 से 6 साल होना चाहिए। तो अब 4 साल का तो BTech होता है, जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा लंबा टाइम होता है। बाकी 3 ईयर का BCA होता है, 3 ईयर का BSc भी होता है। तो मुझे लगता है कि BCA प्लस MCA दोनों मांगते हैं। तो अगर उस पर्सपेक्टिव से देखूं मैं, तो
BCA इज नॉट इनफ। और आज के टाइम पे यार मुझे लगता है कि BCA इज एक्चुअली नॉट इनफ टू गेट द जॉब। आपको MCA करना ही पड़ेगा और MCA के साथ साथ अपनी स्किल्स को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। और जहां से भी MCA कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप NIT से कर रहे हो या किसी बहुत अच्छे कॉलेज से कर रहे हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट एनी कॉलेज इज प्लेसमेंट। तो जो भी कॉलेज आप जाते हो उसका प्लेसमेंट देखना। अगर आप सोचो कि मैं NITs नहीं जा पाऊंगा, या फिर देखो NIT इज नॉट द ओनली ऑप्शन, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, JNU है, BHU है, वहां पे भी आप जा सकते हो MCA के लिए। वहां के भी प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर किसी का NIT में नहीं होता है तो डिमोटिवेटेड होने के, डिसहार्टेड होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि हर कॉलेज के फॉर्म भरो, बाद में देखो कि यार जहाँ पे अच्छी रैंक आई है वहां पे ज्वाइन करो। BHU हो गया, JNU हो गया, इन सब में भी अच्छा, DU हो गया, NSIT हो गया, इन सब में भी अच्छी प्लेसमेंट्स होती हैं। मोस्टली अगर कोई टायर 2 टायर 3 सिटी से है, आई वुड आंसर देम कि आप सेकेंड ईयर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो MCA के लिए थ्रू अ गुड कॉलेज। और जब आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है सब MCA के लिए, उसके बाद कॉलेज में जाके आप अपनी स्किल्स को डेवलप करो। जितने भी जॉब पोर्टल्स है वहां पर जाओ, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, देखो कि उस टाइम कौन सा टेक्नोलॉजी, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज्यादा मांगा जा रहा है और उसी की स्किल्स अपना गेन करना स्टार्ट करो। एट द एंड ऑफ द कॉलेज यू विल डेफिनेटली गेट अ जॉब, बिकॉज इन सारे कॉलेज NITs, NSIT, GU में प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आती हैं। किसी भी कॉलेज का, इवन IIT हो, 100% प्लेसमेंट कोई भी नहीं रहता। कुछ ना कुछ बच्चे रह जाते हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं होता है। बट अगर किसी ने पढ़ाई करी है, जिसका स्किल्स अच्छा है, वो कभी भी जॉब के लिए सॉर्टेड नहीं होगा कि मतलब मुझे जॉब नहीं मिलेगी। बट स्किल अच्छी होनी चाहिए कि जॉब क्रैक कर लो। सो दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है कि किसी और का और पर्सपेक्टिव हो इस चीज में, बट दिस इज व्हाट आई थिंक करेंटली फॉर IT सेक्टर जॉब्स, कि जस्ट BCA इज नॉट इनफ। एंड एज आई सेड कि BCA के बाद आपके जॉब के जो पैकेज होता है ना वो थोड़ा कम होता है। मतलब मैं दिखाता भी आपको, कल मैं देख रहा था 2.5 से 3.5 लाख, 3.5 से 5 लाख ही है। और आज के टाइम पे इस पैकेज में यार कुछ भी नहीं होता। इवन इफ यू गो टू गुड़गांव, काफी पैसे आपके रेंट में खर्च हो जाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप MCA करो एंड गेट अ good package. So I will end up this video now and let me know in comments if you have any questions and I will try to answer it. तब तक के लिए bye bye, take care, keep smiling.